हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अभी तो कल टीचर्स डे था, आप लोग खूब सेलिब्रेट किए होंगे, है ना। चलिए आइए देखते हैं। हम लोग 4 चैप्टर तक जैसा कि हमने ख़त्म कर चुका है। अब ये हमारा 5वां चैप्टर है। 5वां चैप्टर क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व। अब देखिए समांतर श्रेणी किसे कहते हैं ये हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर। आपने कभी न कभी अपने चारों ओर या फिर प्रकृति में अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, देखने को मिला होगा। क्या देखने को मिला होगा कि मैनी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। बहुत सारी चीजें हैं जो एक पैटर्न फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है? पैटर्न। आपके घर में एक सीढ़ी होगा, लकड़ी का जो रहता है ना, बांस का सीढ़ी, उसमें आप देखे होंगे कि जो 2 सीढ़ियों के बीच में एक समान गैप होता है। इस तरह से आगे भी वो 2 समान सीढ़ियों के बीच में गैप होता है। इस तरह से आगे वो गैप होते जाता है। ठीक है, सच एज गैप ऑफ लैडर्स, जो सीढ़ियों के बीच का गैप है वो रहता है। उसके बाद स्पाइरल्स ऑन ए पाइनएप्पल। आप लोग देखे होंगे कि एक अनानास रहता है, तो उसमें जो पाइनएप्पल स्पाइरल क्या हुआ रहता है, वो एक डिस्टेंस पे मतलब समान रहता है ना। तो सब जगह आप देखे होंगे एक पैटर्न में रहता है वो बना हुआ। We have to distribute chocolate among 1 to 5 class. We give the number of chocolate according to their class. एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है ना। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले 1 से 5 तक के बीच में हमें चॉकलेट बांटना है ना। और इस तरह से बांटना है कि we give the number of chocolate, हमें उतना ही चॉकलेट देना है जितना कि उनका क्लास नंबर है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्लास को 1 चॉकलेट मिलेगा, सेकंड क्लास को 2 चॉकलेट मिलेगा, थर्ड क्लास को 3 चॉकलेट मिलेगा और फोर्थ क्लास को 4 चॉकलेट मिलेगा और फिफ्थ क्लास को 5 चॉकलेट मिलेगा। अब आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि 1 और 2 के बीच में कितना गैप है? 1 का गैप है। 2 और 3 के बीच में कितना गैप है? 1 का गैप है। 3 और 4 के बीच में कितना गैप है? 1 का गैप है। और 4 और 5 के बीच में 1 का गैप है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि सबके बीच में एक कॉमन गैप आया ना। तो ये जो गैप आया, कॉमन गैप आया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। तो देखते हैं हम लोग अगला टर्म। टर्म का मतलब क्या होता है? पद। ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म। अब देखिए टर्म क्या होता है? हर एक नंबर जो होता है अपने आप में स्वतंत्र होता है और उसे ही हम लोग टर्म, पद बोलते हैं। जैसे कि देखिए मान लेते हैं 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए 4 भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, 6 भी इंडिपेंडेंट है, 8 भी इंडिपेंडेंट है और 10 भी है। मतलब फर्दर आगे सब इंडिपेंडेंट ही है। तो इस इंडिपेंडेंट पद को ही हम लोग मतलब टर्म बोलेंगे। जो इंडिपेंडेंट नंबर है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे, मतलब टर्म बोलेंगे। हर ये जो इंडिपेंडेंट है ना नंबर, ये सब टर्म कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म का मतलब ही है, उसके नाम में ही मतलब छुपा हुआ है। फर्स्ट का मतलब पहला। तो पहला पद जो होगा ना वही उसका क्या कहलाएगा? एपी का फर्स्ट टर्म कहलाएगा। द फोरमोस्ट टर्म ऑफ ए पैटर्न इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। मतलब एक पैटर्न है, उसका जो पहला पद होगा ना उसे हम लोग फर्स्ट टर्म, प्रथम पद बोलेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये एक एपी लिख दिया। अब इसमें बताइए कि फर्स्ट टर्म कौन है? आपको दिख रहा होगा कि 2। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यही है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 2 हो गया। और फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, उसे हम लोग सार्व अंतर बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। आगे भी हम लोग कर सकते हैं। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटाएंगे, फोर्थ में से थर्ड घटाएंगे, फिफ्थ में से फोर्थ घटाएंगे एंड सो ऑन। देखिए कभी भी सार्व अंतर निकालने के लिए हम लोग लास्ट में से फर्स्ट घटाते हैं, मतलब सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे। ठीक है, इस पैटर्न को आप फॉलो कीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल है 2, 6, 10, 14 ये श्रेणी है। ठीक है, ये पी है। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? तो 6 में से 2 घटाए 4 आ गया, 10 में से 6 घटाए 4 आ गया, 14 में से 10 घटाए 4 आ गया। अब देखिए 4 जो आया है तो हमारा कॉमन डिफरेंस ही है। 4 क्या है? कॉमन डिफरेंस।
हाउ कैन वी राइट एन एपी। अब हम लोग एपी कैसे लिखेंगे उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आप एक नोटिस किए होंगे एक चीज कि सबसे पहले ए आता है, फर्स्ट टर्म आता है। अब उसके बीच में देखिए यहाँ पे 2 जो है क्या है, फर्स्ट टर्म है, और इस फर्स्ट टर्म में 4 जोड़ने पे ही 6 आ रहा है ना। 2 में 4 जोड़े हैं तभी 6 आ रहा है। 6 कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है। इसी तरह से 6 में 4 जोड़े हैं तभी 10 आया है ना, और 10 कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। इसी तरह से ए हो गया कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म। ए हो गया कौन सा, फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे, देखिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म और प्लस कॉमन डिफरेंस जोड़े तभी ना सेकेंड टर्म आया, तो ए प्लस डी हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म में ए प्लस, देखिए ए और 2 बार डी जुड़ा है ना, देखिए 2 बार डी जुड़ा है, तो ए प्लस 2d, ठीक है। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ठीक है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। अब देख रहे होंगे आप, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि पहला पद है तो इसमें सिर्फ ए है, सेकेंड टर्म है तो इसमें 1 डी है, तीसरा पद है तो इसमें 2 डी है, चौथा पद है तो इसमें 3 डी है। इसी फॉर्मूला से डिराइव हुआ है क्या, जो हम लोग और आप लोग याद करते हैं एन और टी एन टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म, क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों देखते हैं हम लोग अब आगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक एग्जांपल है, हम समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या कैसे क्या निकाला जाता है, ठीक है। फॉर द एपी, यह एक एपी दिया हुआ है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एपी क्या होता है, एक समानांतर श्रेणी होता है जो कि एक निश्चित पैटर्न फॉलो करता है। अब इस क्वेश्चन का क्या लिखना है, राइट द फर्स्ट टर्म, मतलब प्रथम पद लिखना है। क्या लिखना है, प्रथम पद ए जिसे बोलते हैं, एंड द कॉमन डिफरेंस डी, सार्वअंतर लिखना है। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आप इसमें देखिए इस श्रेणी में प्रथम पद का बोलने से आपके माइंड में क्या आता है, सबसे पहला जो सब मतलब टर्म रहेगा उसी हम लोग प्रथम पद बोलेंगे। तो प्रथम पद क्या आ जाएगा, 3/2। अब निकालेंगे हम लोग सार्वअंतर, क्या निकालेंगे, सार्वअंतर। तो सार्वअंतर के लिए हम आपको बताए हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करना है। तो हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं। ये हो गया सेकेंड टर्म और ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 -3 -2/2 दैट इज -1। कॉमन डिफरेंस क्या है, -1। अब हम लोग T2 से T1 घटाएं, मतलब टर्म 2 से टर्म 1। अब हम लोग टर्म 3 से टर्म 2 घटा लेते हैं। टर्म 3 कितना है, 1 -1/2 है, और -1/2 ये क्या हो गया, टर्म 2 हो गया। टर्म 3 से टर्म 2 हम घटा रहे हैं, टर्म 3 से टर्म 2 घटा रहे हैं, तो क्या आएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, -1 और -1 -2/2 दैट इज -1। अब देखिए यहाँ दोनों जगह सेम आया, टी आया ना, तो ये एक एपी है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रथम पद 3/2 हो जाएगा दैट इज ए, और कॉमन डिफरेंस दैट इज डी -1 आ जाएगा, डी बराबर -1। यहाँ तक किसी को दिक्कत, आई होप कि आप सबको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.1। सबसे पहला एक्सरसाइज है, इज दिस मेक एन एपी एंड वाई, क्या यह समांतर श्रेणी में है और क्यों है, हमें बताना भी है कि ये क्यों है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहले किलोमीटर का 15 रुपया है, ठीक है, के बाद हर 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया बढ़ जाएगा, है ना। मतलब पहले किलोमीटर का कितना है, 15 रुपया। तो आप जानते हैं कि पहले किलोमीटर दैट इज फर्स्ट टर्म। तो एपी लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले प्रथम पद क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब देखिए सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए भी बोलते हैं, ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 15 में 8 जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि बताए थे सेकेंड टर्म ए प्लस डी, डी क्यों है, 8 है ना, क्योंकि हर एक किलोमीटर के बाद 8 बढ़ जा रहा है, 8 रुपया बढ़ जा रहा है। जैसे आप यहाँ से गए और वहां से आप बोले कि 1 किलोमीटर और जाना है हमको, तो ड्राइवर बोला कि आपको 8 रुपया और ज्यादा देने पड़ेंगे। फिर आप वहां से बोलते हैं कि हमको यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाना है, तो आपको 1 किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपया, तो 2 किलोमीटर के हिसाब से 16 रुपये बोले कि और ज्यादा लगेंगे।
इस तरह से होगा, ठीक है। तो 15 8 कितना हो जाएगा 23, ये T2 आ गया। अब T3, 23 में कितना जोड़ेंगे T3 के लिए 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 31। T4 कितना हो जाएगा 31 में 8 जोड़ेंगे 39। ये तो हमारा एपी क्या बन गया 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। ये हमारा एपी बन गया। अब ये तो एपी बन गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि क्यों है, तो क्या बोलेंगे कि इस श्रेणी का सार्व अंतर समान है या फिर बराबर है, समान है, इसलिए यह एक एपी है, समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस बराबर है ना जी, तो इस वजह से ये एपी हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। देखिए हिंदी वाले भी समझने की कोशिश कीजिएगा और इंग्लिश वाले भी समझने का कोशिश कीजिएगा। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है, आप सबके घर में होगा एक सिलेंडर, उसमें कुछ गैस प्रेजेंट है। When a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। देखिए जैसे कि गैस में हम लोग पंप मार रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से कितना निकल रहा है 1/4 रिमूव हो रहा है। रिमूव कितना हो रहा है 1/4। तो पहले मान लेते हैं, माना कि सिलेंडर का आयतन क्या हो, मान लेते हैं आयतन इक्वल टू V, आयतन से भी वॉल्यूम, तो हम लोग मान लिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि 1/4 रिमूव हो रहा है। कोई भी अपने आप में एक होता है ना, तो जब एक में से 1/4 हटाएंगे तो क्या बचेगा, एक में से 1/4 हटाएंगे तो बताइए 3/4 बचेगा, ठीक है। तो ये भी है, अपने आप में कुछ नहीं है, तो कितना है 1 है ना। तो जो सेकेंड टर्म आएगा, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, अब जो सेकेंड टर्म आएगा वो क्या होगा, अपने आप में से एक में से घटेगा 3/4, तो क्या हो जाएगा 3/4 इंटू भी, यह हो जाएगा ना सेकेंड टर्म। इसी तरह से थर्ड टर्म। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से बचेगा, आप एक बार ध्यान दीजिएगा। जब भी पंप से स्ट्रोक मारा जा रहा है ना, तो 1/4 रिमूव हो रहा है ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। जितना उसमें था प्रेजेंट, उसका 1/4 जा रहा है। जैसे स्टार्टिंग में क्या था, भी था, और इसी का बार बार से रिमूव हो रहा है ना, उतने ही मात्रा में, मतलब इस जितना शुरू में प्रेजेंट था उसी मात्रा में उसके 1/4 मात्रा में बार बार रिमूव हो रहा है। तो बार बार उतनी मात्रा में रिमूव होगा तो बार बार तो 3/4 ही आ जाएगा, आएगा ना। एक में से 1/4 घटाएंगे तो क्या आएगा 3/4, जो कि बार बार आएगा, तो 3/4 हो जाएगा। फिर भी हो गया तो इतना में फिर इतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/4 भी में से फिर निकलेगा, बचेगा 3/4 भी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3/4 भी के होल स्क्वायर में चल जाएगा। इसी तरह से बढ़ते चल जाएगा, फिर 3/3b/4 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे कह रहे हो कि नहीं समझ पाए, है ना, हम एक बार और कोशिश करते हैं समझाने का। देखिए जैसे कि भी था, अपने आप में एक था, तो उसमें से 1/4 रिमूव हुआ था, 1/4 रिमूव हो गया 3/4 आ गया। अब देखिए 3/4 रिमूव हुआ तो बचा, मतलब 1/4 रिमूव हुआ तो 3/4 बच गया, जो कि हम लिख दिए। ये अब इस तरह से कह रहा है क्वेश्चन कि 1/4 रिमूव हो रहा है और एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, मतलब उसी दर से और उतना ही बार बार रिमूव हो रहा है। समझे बात को, तो उतना ही बार बार रिमूव होगा तो फिर भी उतना ही बचेगा। जब 1/4 रिमूव होगा बार बार तो 3/4 ही बचेगा। तो इस वजह से ये श्रेणी फॉलो किया। अब देखिए ये श्रेणी फॉलो तो किया, लेकिन क्या ये एपी में है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। कैसे? तो देखिए T2 में से T1 घटा के देख लेते हैं हम लोग। D बराबर 3b/4 का होल स्क्वायर माइनस 3b/4। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3b/4 कॉमन करेंगे तो 1 बच जाएगा, 3b/4 -1 इतना आ गया। आगे का कीजिएगा तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। देखिए ये चल जाता है। एक आप लोगों को पढ़ना नहीं है ऐसे भी, जीपी जो कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, वो इसमें फॉलो करता है। यहाँ पे एपी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एपी में ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो सार्व अंतर है इस श्रेणी का
सार्व अंतर असमान है या फिर बराबर नहीं है, इसलिए इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। क्लियर? अगर आपको इसमें कहीं पे डाउट है तो आप जरूर कमेंट में बताइए, मैं इसे एक अच्छे से वीडियो बना के समझा दूंगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। देखिए, हर 1 मीटर के बाद एक कुआं खोदा जा रहा है और हर 1 मीटर के बाद व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। जब 1 मीटर खोदा गया ना तो उसका कीमत कितना था? 150 रुपया था। उसके बाद जब खोदा जा रहा है ना हर 1 मीटर तो कितना से बढ़ रहा है? राइजेज बाई 50 रुपया फॉर ईच सबसेक्वेंट मीटर, मतलब हर 1 मीटर के बाद अब आपको 50 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट 10 कितना दिया जा रहा है? फॉर द फर्स्ट मीटर, फॉर द फर्स्ट मीटर 150 है ना। पहले मीटर के लिए कितना? 150 मीटर। अब उसके बाद जितना खोदा जा रहा है तो हर 1 मीटर का कितना लग रहा है? 50 रुपया लग रहा है। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 150 हो गया और डी कितना हो गया? 50 रुपया हो गया। अब हम लोग एपी लिखने के लिए जानते हैं, क्या बताएं हम आपको? फर्स्ट टर्म, उसके बाद सेकेंड टर्म के लिए ए प्लस डी, थर्ड टर्म के लिए ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म के लिए ए प्लस 3d, है ना। मतलब जितना टर्म रहेगा ना उससे कम करके डी में लिख देना है। जैसे कि 10th पद निकालना है, 10वां पद निकालना है तो क्या लिखेंगे? a प्लस 9d हो जाएगा ना, a प्लस 9d। तो उसी तरह से ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। अब हम लोग a प्लस 4d, ये हो गया 5वां पद। ठीक है, तो आइए देखते हैं। a बराबर कितना है? 150। अब a प्लस डी, 150 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। अब देखिए 200 यहाँ पे 2d कर सकते हैं। a कितना है? 150 और 2d 2 इंटू 50, तो 50 दूनी 100 और 150 कितना हो जाएगा? 250। इस तरह से देखिए 50 बढ़ रहा है ना दोस्तों, तो हम आगे भी 50 बढ़ा के लिख सकते हैं। 300, 350, 400 एंड सो ऑन। ये हमारा एपी हो गया। अब ये तो एपी हो गया। अब क्यों हुआ? यह एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनका सार्व अंतर समान है ना, बिल्कुल समान है। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि यह एक एपी है, समांतर श्रेणी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा। एक खाता में जब 10,000 रुपए जमा किए जाते हैं, कितना जमा किया जाता है? 10,000। मान लीजिए आप एक खाता खुलवाए, उसमें 10,000 जमा कर दिए, तो बैंक वाला क्या बोला कि हम आपको 8%, कितना? 8% पर एनम, मतलब हर साल चक्रवृद्धि ब्याज देंगे, है ना। चक्रवृद्धि देखिए ब्याज 2 तरह के होते हैं, एक साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज होता है जो हर साल बराबर लगता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है इसमें एक साल में जितना ब्याज मिला उस पे अगले साल भी ब्याज मिलता है, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। पहली बार में क्या जमा किए थे? पहली बार जमा कितना था? 10,000 फॉर द फर्स्ट टाइम डिपॉजिट 10,000 रुपीज, है ना, 10,000 रुपया। अब मिश्रधन क्या बोलता है? एक फॉर्मूला होता है, देखिए अमाउंट बराबर, हिंदी में पहले लिख देते हैं, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस जहाँ पे ब्याज होता है ना, रेट, डायरेक्ट लिख देते हैं मूलधन R/100 इंटू टी से टाइम हो गया, R से रेट हो गया। R से आप लोग क्या समझेंगे? रेट मतलब ब्याज की दर, और टी से टाइम मतलब कि समय। इतना तो आप समझदार होंगे ही, है ना। मिश्रधन को हम लोग ये से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स अमाउंट। क्या? अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू होता है, मूलधन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, और देखिए अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बटा 100 इंटू के पावर टी, सॉरी इंटू नहीं, पावर टी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जो कि हमारा पहला होता है 10,000 हो जाएगा, है ना जी।
अब देखिए अगले साल में क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, ये तो हमारा 10,000 क्या है, प्रिंसिपल है ना। अगले साल क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर कितना दिया है 8%, 8/100 है ना, 8/100 इंटू। अब देखिए यहाँ पे ये तो था मतलब जो एक साल का है तो इतना हो गया। ये देखिए एक साल बाद है ना, तो इसमें पावर 1 लिखेंगे, कोई पावर 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। अगले साल क्या होगा, 2 साल के बाद 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 इंटू, अब दूसरे साल है टी बराबर कितना 2 आ जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, इधर ये लिखते हैं दोस्तों, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर 3, अब एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो इसके पहले वो दूसरा नंबर क्वेश्चन जस्ट ऐसी था, ऐसा ही था ना भी नंबर में। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो एपी में नहीं था, यही ना ऑब्जर्व किए थे। क्यों, क्योंकि जो सारे मतलब कॉमन डिफरेंस आ रहा था वो समान नहीं आ रहा था। यहाँ पे कीजिएगा तो समान नहीं आएगा, इसका कुछ और आ जाएगा, इसका कुछ और आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस वजह से क्या बोलेंगे कि यह समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसका सार अंतर समान नहीं है ना। अब नहीं है बोलेंगे इट इज नॉट इन एपी, इट इज नॉट एन एपी बिकॉज it has unequal common difference। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार खुद से बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम फिर से बताएंगे, ठीक है। आपको जहां नहीं समझ में आता है आप कमेंट में बताया कीजिए, ओके। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एपी के 4 पद लिखना है, 4 टर्म्स लिखना है, जिसका प्रथम पद ए और सार अंतर डी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अब हम लोग सीखे थे कि एपी कैसे लिखना है। एपी लिखने के लिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से एंड सो ऑन हम लोग एपी लिखते हैं। तो ए बराबर कितना है 10। अब ए प्लस डी, ए में डी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 10 20। अब देखिए a प्लस 2d है तो a 10 हो गया और 2d 10 दूनी 20, कितना हो जाएगा 30। अब देखिए 10 10 से बढ़ रहा है तो हम लोग इसे 10 10 से बढ़ा देंगे, बन गया हमारा एपी, ये हो गया हमारा एपी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर और भी है, बाकी सब आप खुद से बनाइएगा, सब आसान क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम आप ही को देना है, मुझे नहीं देना है। हम दे दिए एग्जाम 2017 में और मेरा मैथ में 100 में 100 आया है। अब आपको एग्जाम देना है और 100 में 100 मतलब 99 स्कोर करना है, मतलब कर सकते हैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर, ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए कि 100 में 100 स्कोर करें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, ए बराबर दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि एपी कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस सीक्वेंस को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये एपी लिखने में आपको मदद करेगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है -1 है। अब इन दोनों को देखिए a प्लस डी करेंगे, -1 में +1/2 करेंगे तो -1 है और प्लस का आधा, तो माइनस का आधा बचेगा ना, करके देख लीजिए 2 -2 और +1 तो -1/2, माइनस का आधा बचा क्योंकि माइनस में एगो था और प्लस का आधा तो माइनस का आधा बचेगा। अब देखिए इसी तरह से हम आगे भी निकालेंगे, -1/2 आ गया। अब 1/2 से हमें जोड़कर आगे बढ़ाना है ना, तो इस टाइम पे अब क्या आ जाएगा -1/2 और +1/2। देखिए दोनों सेम है और अपोजिट साइन है तो कट के 0 हो जाएगा, हो गया ना 0। अब इसके बाद 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, आप लोग बोल नहीं रहे हैं दोस्तों। चलिए आपको निकाल के दिखाते हैं। यह हो गया हमारा तीसरा पद। अब चौथा पद, ए का वैल्यू कितना है इतना है और +3 × 1/2। अब देखिए -1 + 3/2 कितना आ जाएगा -2 + 3/2 1/2 आया। 0 में अब देखिए क्या बताए थे कि 0 में 1/2 मतलब जो टर्म आया उसमें d जो जोड़ते चले जाइए आपको मिलने लगेगा।
जीरो में 1/2 जोड़ेंगे 1/2, अब फिर 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे, आधा आधा मिलके 1 हो जाता है, 1 में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाता है, 1.5 को हम लोग 3/2 लिखते हैं एंड सो ऑन हम लिख सकते हैं। ये हमारा एपी होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो आप बताइएगा, हम इसे फिर से बताएंगे। ओके, बहुत आसान है दोस्तों, आप खुद से भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? आप कमेंट में बताइए आसान है कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बाकी सब इसमें क्वेश्चन है, सब आसान है, आप लोग इसे जरूर बनाइए क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी लिखिए। अभी आपको एपी दे दिया है, उसमें आपको क्या करना है कि प्रथम पद लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो देखिए प्रथम पद प्रथम रहेगा तो ए बराबर कितना है, देखिए प्रथम है 3 तो ए बराबर 3। अब डी कॉमन डिफरेंस कैसे बताएं, T2 - T1, तो 1 में से कितना घटाना है 3 तो -2, 1 में से 3 घटेगा -2 आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया हमारा, निकल गया दोस्तों। बस इतना ही निकालना है कि नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसी का है और सब क्वेश्चन है, सब बनाइएगा, बहुत आसान है, आप सबके लिए हम होमवर्क छोड़ दिए हैं। अब देखिए फर्स्ट टर्म ए बराबर पहले क्या है 0.6 हो गया, डी निकालना है कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो 1.7 माइनस 0.6। अब देखिए पॉइंट के बाद है यहाँ पे 7 और पॉइंट के बाद यहाँ पे 6, तो 7 में से 6 घटेगा 1, 1 में से 0 घटा तो 1, 1.1 इसका क्या आ गया कॉमन डिफरेंस हो गया। बस इतना ही करना है दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से एपी कौन है। अब हमें बताना है कि एपी कौन है और क्या है कि अगर एपी में है, अगर और एपी में है तो उनका सारवंतर डी निकालना है और उसके बाद तथा अगला 3 पद लिखना भी है हम लोगों को, ठीक है। तो ये देखते हैं 2 है 4 है, इन दोनों का पहले डी निकाल लेते हैं। 4 में से 2 गया 2 आया, 8 में से 4 गया ये 4, ये क्या दोस्तों, ये तो अलग अलग आ गया, तो क्या हो गया जब अलग अलग आता है तो ये एपी में नहीं होता है। क्या लिखेंगे कि चूंकि इसका सारवंतर समान नहीं है अतः therefore it is not in AP, यह अतः यह एपी में नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा कि कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं तो फिर एपी में नहीं है ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है -10, उसके बाद है -6 -2 2 एंड सो ऑन। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, -6 माइनस -10। अब देखिए लगातार 2 का माइनस आ गया ना तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो क्या हो जाएगा -6 + 10। अब 10 में से 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आओ घटा के देख लीजिए, -2 डी बराबर निकाल रहे हैं -2 माइनस -6। अब लगातार 2 का माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 6, 6 में से 2 गया 4, घटाने तो आपको आता ही होगा। अब देखिए 4 4 बराबर आ गया, मतलब कि कॉमन डिफरेंस बराबर है, कॉमन डिफरेंस बराबर है तो यह एपी में हो गया। तो अब अगला हमें पद लिखना है, तो ये कौन सा पद है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब हम लोगों को 5th टर्म लिखना है ना। तो 5th टर्म के लिए बताइए, अब आप फॉर्मूला बताइए। 5th टर्म के लिए क्या बताए थे, a प्लस एक फॉर्मूला बताए थे, a + n - 1 × d, और बताए थे कि 5 रहेगा तो a + 4d लिख दीजिएगा, बताए थे ना। तो अब बताइए a का मान कितना है -10 + 4 × d का मान 4, 4 × 16, 16 में से 10 घटाया तो कितना आएगा 6 आएगा t5। अब t6 निकाल लेते हैं तो a + 5d, a का मान कितना है -10 + 5 × 4, 5 के 20 में से 10 गया 10। अब लोग t7 निकाल लेते हैं तो a + 6d, a का वैल्यू कितना है -10 + 6 × 4, 4 6 24, 24 में से 10 गया 14। तो अगला पद निकल गया ना 6 10 और 14, 3 पद निकल गया दोस्तों। यहाँ तक आपको दिक्कत, ये एक्सरसाइज में बस बहुत आसान क्वेश्चन है। आई होप कि आप सब बना लीजिएगा, ठीक है।